अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने आईसीसी को 3 वेन्यूज दिए जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची शामिल था। इन तीनों वेन्यूज पर पाकिस्तान के मैचेस होंगे, जबकि भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि हाइब्रिड मॉडल पर होंगे और वो मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियों से मुतालिक आपको बताएं कि पीसीबी की जानिब से पहले कहा गया था, जो डेडलाइन दी गई थी उसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर तक तमाम काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर इसको आगे बढ़ाया गया। कहा गया कि 15 जनवरी को काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर और डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया और एक नई डेडलाइन है जिसमें कहा गया कि 25 जनवरी तक काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर मामला ना रुके और काम बढ़ता गया, वक्त मजीद लगता गया और यूं बात चलते चलते 31 जनवरी तक पहुंच गई है। आप देखते हैं कि पीसीबी अब तक की इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मजीद कुछ वक्त लगेगा और 7 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह और इफ्तिताही तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी काम तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन ये सवाल है कि क्या पीसीबी अगली तारीखों में जो लास्ट डेडलाइन दी है इसमें काम मुकम्मल कर लेगा या नहीं कर लेगा। स्टेडियम्स किस क्वालिटी का काम हुआ है और यहाँ पर जो कुछ तय किया था कि यहाँ पर हमने ये करना है वो सब कुछ हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसी पर बात करेंगे कि क्या। और इसके साथ साथ इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो, ट्राई सीरीज शुरू हो रही है 8 तारीख से ट्राई सीरीज, और उससे पहले तमाम स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, पीसीबी का यह दावा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हो अमूर पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीसीबी ये कह रहा है कि 90% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा सा फिनिशिंग का काम मुकम्मल रह गया है। पहले डेडलाइन दी गई थी शुरू में जब ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे 30 दिसंबर, फिर 15 जनवरी, फिर 25 जनवरी और अब 31। काम मुकम्मल हो जाएगा इस नई डेडलाइन में? लुकमान, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में अगर चले जाएं, जब ये स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की बात की गई तो बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन लग रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ये ख्याल था कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़े ही लंबे अरसे के बाद कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स या इससे पहले जो चेयरमैन पीसीबी रहे, अगर उनसे बात की जाए, उनसे अनऑफिशियल जब भी डिस्कशन है, उन्होंने कहा ये बहुत ही मुश्किल टास्क है और अगर हम उनकी जगह पर होते तो कभी इस टाइम ये डिसीजन ना लेते कि इस टाइम स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये जो मुश्किल चैलेंज है इसको एक्सेप्ट किया और काम स्टार्ट किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की सबसे पहले लुकमान अगर बात की जाए तो ये बार बार जो डेडलाइंस चेंज की जा रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई काम में डिले आ रहा है। गाय बगाए हमने देखा कि आईसीसी की जितनी भी वैल्यूएशन कमेटीज हैं, चाहे वो टेक्निकल कमेटी है, चाहे वो स्टेडियम से कंसर्न जो कमेटी है, और इसके साथ साथ अब तो लास्ट हमने देखा कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी एक कमेटी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कज़ाफ़ी स्टेडियम्स पे होकर चले गए और आईसीसी को उन्होंने सेटिस्फाई किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को लेके डेडलाइंस दे रहा है और जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अभी अनऑफिशियल एक समनी प्रपोज की गई है कि 7 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो इफ्तिताह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा, ट्राई नेशन सीरीज का उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लाहौर और कराची में टेस्टिंग फेज के तौर पे हम वहां पे मैचेस करवाएंगे इस ट्राई नेशन के। तो स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है, स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें किसी किस्म का टाइम लैप्स नहीं होगा। ऑल्दो के कज़ाफ़ी स्टेडियम आप ये कह सकते हैं कि 99% बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी ओवरऑलिंग की गई है, बल्कि प्रॉपर उसके कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल नया तामीर हुआ है। अबू बकर, ऐसा क्या नया है इसमें? एक तो बिल्डिंग नई बनी है, लेकिन जो पहले मौजूद नहीं था और अब है। पहले वो सहूलियात शायकीन के लिए नहीं थी, अब हैं। पहले वो सहूलियात जो क्रिकेट टीमें यहाँ खेलने आती थी उनके लिए नहीं थी, अब हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है? लुकमान, अगर हम कंपैरिजन हेड टू हेड अगर लेकर चलें, जो मेन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है कज़ाफ़ी स्टेडियम, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी है, उसको बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर से लेके, उसकी बेसिक से लेके बिल्कुल आखिर तक उसको नया बनाया गया और बिल्कुल अप टू द मार्क। किसी भी मॉडर्न स्ट्रक्चर को अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो वो उसको कंपेयर करती है। सामने अगर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स की बात की जाए तो उनको भी मॉडर्न डे इक्विपमेंट जितने भी हैं उसके साथ उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और किसी भी दुनिया के बेस्ट स्टेडियम्स के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा,
फाइबर की कुर्सियां पहले कजाफी स्टेडियम में इंस्टॉल्ड थी। आप उसकी क्वालिटी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि 20 साल से अगर वो वहां लगी हुई हैं तो शायद इनका लाइफ स्पैन इतना ही था। उनके डिजाइन को लेके आप जरूर बात कर सकते हैं, कंफर्ट को लेके, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो अप टू द मार्क थी। उसको चेंज करके प्लास्टिक की नई डिजाइन की 2 पीस वाली फोल्डिंग वाली कुर्सियां लगाई गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो वीआईपी गैलरीज हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, उनको भी अपग्रेड किया गया है। और किसी भी स्टेडियम, जैसा कि हमने कहा, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्टेडियम पे आप उसके साथ कंपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो बहुत ज्यादा बात की जाती थी कराची और लाहौर को लेके कि शायकीन क्रिकेट का ये शायद क्वेश्चन भी होता था कि जो व्यू है वो मजा नहीं करता, तो वो बिल्कुल ऐसा उसको डिजाइन किया गया और रैंप को ऐसा बनाया गया अपहिल की तरह, अपर डेक की तरह, कि किसी भी चेयर पे अगर आप बैठे हो तो आपको किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होगी मैच देखने में। इससे भी बढ़कर अगर देखा जाए तो 2 अमेरिका से स्क्रीन्स जो हैं वो इंपोर्ट की गई, उनको वहां पे नस्ब किया गया, इन पे रिप्लेस भी दिखाए जाएंगे। अच्छा, ये इन जो पे नई इसी तरह बाकी एसएमडी है, एक्टिविटीज भी दिखाई जाएंगी। ये जो नई एसएमडी है, इनमें स्क्रीन ये जो नई लगाई जा रही हैं, इसका तजुर्बा भी किया गया है और रात को पीसीबी के लोगों ने इसको चलाया, दिखाया और कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ तस्वीर सामने आई हैं, बड़ा ज़बरदस्त मंजर पेश कर रही हैं। तो इनके नई चीज़ें आने से इवेंट में कितनी ज़्यादा, आप कह लें कि जिसको आप कह लें कि थोड़ा इवेंट बारौनक नज़र आएगा या एक बड़ी चहल पहल सी नज़र आएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? लुकमान, अगर आप स्टेडियम में जाकर मैच देखने का एक्सपीरियंस जिस भी शख्स को हो ना, तो जब इस तरह की चीजें अपग्रेडेड लगी हुई होती है, मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग लगी हुई होती हैं, तो मैच देखने का जो मजा होता है वो 2 गुना हो जाता है। अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए, लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था न्यूयॉर्क का, ऑल्दो वो भी नया स्टेडियम बना हुआ था, लेकिन उसको बनाया इस तरह गया था, वहां का एनवायरमेंट ऐसा था कि जिस जिस बंदे ने वो मैच वहां पर देखा शायद वो हमेशा उसको याद करेगा। इसी तरह कजाफी स्टेडियम की अगर बात की जाए, ये जो स्क्रीन होती हैं या जो आपका व्यू होता है या जो आपको नए इंक्लोजर्स बने होते हैं, अगर वो बेहतर तरीके से बने हुए हो तो मैच का जो मजा ऑफ कोर्स 2 गुना हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप प्लेयर्स को देखने के लिए जाते हैं, मैचेस को देखने के लिए जाते हैं, तो ग्राउंड में अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो, ग्राउंड में अगर मैच जो देखने की वजह से लोग वहां पर गए, अगर उसमें प्रॉब्लमैटिक किस्म के इश्यूज हो तो मजा नहीं आता। लेकिन इस सारी चीजों को, इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। और इससे पहले जिस भी शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं, उन्होंने कजाफी स्टेडियम में मैच देखे और अब देखने में जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये जो ट्राई नेशन सीरीज कराची और लाहौर में कराने का फैसला किया गया, आप ये कह सकते हैं टेस्टिंग फेज है कि कहां कहां अगर कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से पहले और स्पेशली ओपनिंग सेरेमनी से पहले उनको एड्रेस कर दिया जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। सही है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या चल रहा है? कितना काम तय किया गया था पहले और कितना अब तक मुकम्मल हो चुका है? और जो डेडलाइन दी गई थी उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अबू बकर? देखिए लुकमान, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अगर आप देखें उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही अहम है जितनी अगर कराची और लाहौर की बात की जाए। उसका रीजन ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, पीएसएल का हो, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अपनी एक वैल्यू है। उसका रीजन ये है कि क्राउड शायद कजाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से बेहतर रावलपिंडी में मौजूद होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां ये थी कि वहां फैसिलिटीज आप किस तरह प्रोवाइड करते हैं अपने शायकीन क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ये ख्याल था, उनकी यहां भी ये चाहते थे कि इस स्टेडियम को बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जाए। लेकिन 2 इश्यूज थे लुकमान। एक तो दोनों टेक्निकल इश्यूज थे। नंबर 1 के टाइम शायद काम था, क्योंकि 2 स्टेडियम्स में, बड़े स्टेडियम्स में आपने अगर कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया था तो मुश्किल हो जाता तीसरे स्टेडियम में भी उस कैटेगरी में उसको डाल के कंप्लीट करना। और सेकेंडली जो टेक्निकल इशू था कि इसकी जो बिल्डिंग थी, इसका जो रिजल्ट आप कह सकते हैं या सॉइल टेस्टिंग कह सकते हैं, वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी कि इसके ऊपर बाकी और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए फिर यह फैसला किया गया कि कॉस्मेटिक चेंजेस की जाएंगी और फैसिलिटीज को एनहांस किया जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हमने देखा कि 4 इंक्लोजर्स में इससे पहले सीट्स मौजूद होती थी और इसके अलावा स्टेयर्स पे लोग बैठते थे। डिसाइड किया गया कि 100% चेयर्स की फैसिलिटी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को दी जाएंगी और आज के दिन तक 95% चेयर्स इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। लास्ट जो शोएब अख्तर इंक्लोजर था उसमें कल काम जारी था, वो भी आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहां भी जो पुराना एक स्कोर बोर्ड होता था उसको चेंज करके यहां भी डिजिटल स्कोर बोर्ड इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि छोटी स्क्रीन का काम भी देगा और साथ ही साथ जो बड़ी स्क्रीन वहां पे नस्ब थी, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो स्कोर बोर्ड था डिजिटल राइट साइड पे, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रीन नजर आती थी, तो उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसको सामने रखते हुए इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर है, फ्रेम्स जो है वो लगा दी गई हैं और कुछ ही दिनों में जो स्क्रीन्स हैं वो जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आएंगी तो 2 दिनों में इनको नस्ब कर दिया जाएगा। पोल्स को नया रीपेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आपकी फ्लड लाइट्स हैं उनके मेंटेनेंस का काम भी तेज किया जा रहा है। हमने देखा कि 3 दिन कबल पोल्स की मेंटेनेंस के हवाले से एक क्रेन वहां मौजूद थी, लेकिन आज 2 क्रेन, दूसरी क्रेन भी मंगवा ली गई ताकि स्पीड अप किया जा सके
काम को। और इससे भी बढ़कर लुकमान एक और इंपॉर्टेंट चीज ये जी है, जी। वीआईपी गैलरीज जिन्हें हम कहते थे, जो कि मेन बिल्डिंग के सामने हुआ करती थी, उनके लिए खुसूसी चेयर्स मंगवा ली गई हैं। वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और उनकी तनसीब का काम भी 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा। 2-3 दिनों में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बात करेंगे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वहाँ कितनी तब्दीली आई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की तैयारियां, और पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी थी वो इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, यानी कि जो 31 की तारीख दी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। इसमें कितना काम मुकम्मल हो चुका है और क्या अब मज़ीद वक्त दिया जा रहा है, यही वजह है कि 7 तारीख को इफ्तिताह रखा गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। और इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पर सदर पाकिस्तान इफ्तिताही तकरीब में होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर। सबसे पहले हमने बात की कज़ाफ़ी स्टेडियम की, फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अपनी तारीख रखता है, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर हुए, जैसे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम हो या फिर नेशनल स्टेडियम कराची हो, ये दोनों बड़े वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, यहाँ पर क्या कुछ नया हुआ है और कितना काम मुकम्मल हो गया है? लुकमान, आपने जिस तरह कहा, एक बहुत ही हिस्टोरिक किस्म का स्टेडियम है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अपनी जगह पे बड़े बड़े प्लेयर्स कराची के वहां से हमने खेलते हुए देखे, जिन्होंने पाकिस्तान को नेशनल साइड में भी रिप्रेजेंट किया। कराची क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए लुकमान, तो ना सिर्फ व्यूअर्स बल्कि ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स की भी अक्सर शिकायत रही कि इवन कमेंट्री बॉक्स का जो व्यू है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है एक सर्टन एंगल के बाद, और वहां पर पूरा व्यू आपको ग्राउंड का नहीं नजर आता था। ये शिकायत काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की गई, तो उसको सामने रखते हुए एड्रेस किया गया। जो मेन बिल्डिंग है जहां पे ब्रॉडकास्टर्स भी होंगे, तो उसको बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर तक चेंज किया गया है, ताकि इस इशू को, कंसर्न को एड्रेस किया जा सके। और अब कहा जा रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो व्यू की ब्लॉकेज थी ये खत्म कर दी गई है, और आप प्रॉपर तरीके से आप व्यू को देख सकते हैं। इसी तरह शायकीन क्रिकेट का अक्सर जो है ना इश्काल रहता था कि जो ग्रिल है ग्राउंड और बैठने की जगह के दरमियान, वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करती है व्यू को, तो उसको भी चेंज किया गया है। और अब उसकी पोजिशनिंग और ग्रिल का जो डिजाइन है वो ऐसा किया गया है कि आपको व्यू में कोई हडल ना आ सके। तो ये दो कहते थे, शायकीन अक्सर कहा करते थे मुख्तलिफ शॉट्स में, वो कहते थे कि ऐसे लगता है जैसे हम किसी जेल में बैठे होते हैं। तो अब तो जेल नुमा माहौल नहीं होगा अबू बकर वहां पर? देखिए लुकमान, अगर आप साउथ एशिया की बात करें और एशियन ग्राउंड्स की अगर बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, श्रीलंका को भी अगर आप ले लें, इंडिया को ले लें, तो वहां पे ग्रिल्स होती हैं, हर जगह की अपनी नॉर्म्स होती हैं, हर जगह का अपना कल्चर होता है। इसी तरह आप यूके में, इंग्लैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो वहां पे ग्रिल्स का कल्चर नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप देखें तो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे जो साउथ एशियन कंडीशंस है, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रिल्स एड ऑन करनी जाती हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि उन ग्रिल्स की पोजिशनिंग और उनका डिजाइन एटलीस्ट ऐसा हो कि जो टिकट लेके या जो शौक रखते हुए मैच देखने के लिए आए वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके। तो उसको एड्रेस किया गया, उसको चेंज की गई है, उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा डिस्टेंस किया गया, और डिजाइन ऐसा है कि अब शायकीन क्रिकेट को ये शिकायत नहीं होगी। ये शिकायत वहां पर नहीं होगी। चलें यार, इस पर तो हमने बात की कि पीसीबी ने कितना काम मुकम्मल कर लिया है, और 7 तारीख को इसका इफ्तिताह है। उसके बाद ट्राई सीरीज़ है, फिर मेगा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन कुछ बात करेंगे पिचेस के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान पिचेस कैसे तैयार कर रहा है तीनों वेन्यूज़ में। भारत तो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, वो पाकिस्तान से बाहर खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन दीगर जो टीमें खेलेंगी उनको कैसी पिचेस मिलेंगी, और उन पिचेस को सामने रखते हुए क्या स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, फास्ट बॉलर के लिए फ़ायदेमंद होगी या फिर बैटिंग के लिए सूतमंद होगी? अब वकर, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख अपनी है, बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से उस पिच की अपनी एक टोन होती है। अब क्या कोई नई पिचेस तैयार की जा रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, स्पेशल कोई उनकी टोन होगी, या वही होगी जो माजी में जिस तरह से पिचेस बिहेव करती हैं उसी तरह से हमें नज़र आएगा सब? लुकमान, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ, बड़े लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई, तो हमारे स्टैट्स ये बताते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो भी मैचेस हुए बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हुई। चाहे आप T20s उठाकर देख लें या आप वनडे इंटरनेशनल्स उठा के देख लें, तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हुई और काफी 300 प्लस स्कोर्स वहां देखने को मिले। अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच जो है वो कंपैरेटिवली बैट्समैन को ज्यादा सूट करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉग है, इसी तरह स्मॉग है, और ये जो
आपकी जिसे कहते हैं कि नमी कितना, मॉइस्चर कितना रोल प्ले करेगी बहुत ज्यादा, और ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जिस सीजन में फरवरी के एंड से लेके मार्च के स्टार्ट तक जो पाकिस्तान में जो वेदर फोरकास्ट इस टाइम बताया जा रहा है वो कंपैरेटिवली ऐसा ही रहेगा जो आजकल है, ज्यादा क्लाउडी वेदर है, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी भी हो सकता है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो टीम पहले टॉस जीती है वो क्या डिसाइड करेगी, अहम हुआ करेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। अब हम कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी मेगा इवेंट से पहले, जहां भी आईसीसी का इवेंट होता है पहले फोटो शूट होता है, अबू बकर आपको मालूम है, और इसी तरह से दीगर तकरीबात भी होती हैं, इफ्तिताई सेरेमनी होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अभी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे, और अब फोटोशूट के हवाले से भी जो तकरीब होती है, कप्तानों की जो मीटिंग होती है वो नहीं हो रही। क्या ये रोहित शर्मा की वजह से कैंसिल हो रही है या कोई और वजूहात हैं? मैं लुकमान अगर आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस क्वेश्चन को एड्रेस करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं और स्पॉन्सर्स हैं। अगर ब्रॉडकास्टर्स इस चीज से सेटिस्फाइड हैं कि ये फोटो शूट की जो सेरेमनी है और जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं होती और इससे उनके बजट में या रेवेन्यू जनरेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो मैं आप और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सेरेमनी नहीं करवा सकते अनटिल एंड अनलेस वो चाहते हैं कि ये सेरेमनी जरूर हो। और अगर वो चाहते थे कि पाकिस्तान में और सारे कैप्टन, जिस तरह का एक प्रेसिडेंट है, एक रिवायत है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटो शूट्स होते हैं, तो अगर वो चाहते तो जरूर आते रोहित शर्मा लाकर। लेकिन आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि सेरेमनी का जो थोड़ा बहुत एलिमेंट है या जो थोड़ा बहुत फ्लेवर है वो दुबई में रोहित शर्मा को लेके हो जाएगा। और हमेशा की तरह जिस तरह एक आईसीसी के इवेंट से पहले सारे कप्तान की मौजूदगी में जो काम होता था, इस दफा शायद वो ना हो, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए भी, इस इवेंट के लिए भी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स का कंसर्न था चाहे रोहित शर्मा को लेकर था, क्योंकि शायकीन क्रिकेट उन तमाम प्लेयर्स को, उन तमाम कप्तानों को देखना चाहते हैं, उन 8 टीमों को जो लीड कर रहे हैं उनको देखना चाहते हैं। क्रिकेट फैंस देखना चाहते थे कि रोहित शर्मा भी पाकिस्तान आते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इंडियन टीम ही पाकिस्तान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की तैयारियों की, और खुसूसन तीनों वेन्यूज, नेशनल स्टेडियम कराची, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके साथ साथ कज़ाफी स्टेडियम पर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।